तारो यत्पादमूले श्रियानान्तां जाताय प्रणमामि यदनुग्रहतो दन्तु सर्वदुःखादितो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदयेशेषे लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं तदा चतुर्विश्य षड्विराजते ચોરાશી વૈષ્ણવની વાર્તા 20મી વાર્તા છે અને એના ત્રીજા પ્રસંગ વાર્તા પ્રસંગમાં જે વચનામૃત છે એનો આપણે વિચાર કરવાનો છે. અત્યાર સુધી આપણી પાસે પુસ્તકના રૂપમાં શ્યામુદાયના પ્રવચન હતા. હવે આપણે આ વખતેથી પહેલાં વચનામૃત વાંચી લઈશું અને એ વચનામૃતનું વિવેચન જ આખા પ્રવચનમાં છે. તો એ પ્રવચન પછી આપણે બધા સાંભળશું. વચનામૃત શું છે કે જેના ઉપર આખું પ્રવચન હશે એ આપણે જોઈ લઈએ. શ્રી प्रभुदास जलोटा वार्ता. श्री आचार्य जी महाप्रभु आप 2 श्लोक कही के व्रज को स्वरूप दिखाए. वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजः यत्र वृंदावने तत्र लक्ष्यालक्ष्य कथा कुतः जलादपि रजः पुण्यम रजसोपि जलम वरम यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः. यह कहे कृपा करी के सो प्रभुदास व्रज को स्वरूप अलौकिक देखे. भाव प्रकार. वृक्ष वृक्ष के नीचे वेणुधारी साक्षात गोवर्धन धर भक्तन के संग लीला करत हैं. ऐसे वृक्ष भगवदीय हैं. तिनके पत्र कैसे हैं? चतुर्भुज रूप हैं तथा वृंदावन के वृक्ष वृक्ष वेणुधारी श्री गोवर्धन धर रूप हैं. तिनको आश्रय चतुर्भुज रूप नारायण पत्र रूप होय आश्रय वृक्षण को कियो है. ऐसो वृंदावन है सो लक्ष्यालक्ष्य कथा है. लौकिक लोगन को अलक्ष्य और भगवदीयन को स्वरूपात्मक है सो कथा कही न जाए. या बात को भक्तजन जाने. कृष्ण रूप जाने. कृष्ण रूप वृक्ष है सो लोगन को न दिसे. जैसे ही वृंदावन की रज सो जल श्रेष्ठ है और जल ते रज श्रेष्ठ है. ता नहावे की कथा कहाँ कहिए. भावे जल सो नहाए भावे रज लगावे. सो रज छाट उड़ी के लागे तब नहावे की अपेक्षा रही नहीं परंतु मर्यादा के लिए नानो. सो एक समय श्री आचार्य श्री महाप्रभु श्री गोवर्धन धर के मंदिर में गोवर्धन धर को श्रृंगार करत थे. तब यह मन में आई जो आज दही होए तो समर्पिए. तब प्रभुदास सो कहे जा कहूँ दही मिले तो ले आओ. तब प्रभुदास चले सो एक अहिरनी मिली. तब वासो पूछे तेरे पास दही है. तब उनने कहो दही मीठो सुंदर है परंतु मोको तो कहाँ देगो. तब प्रभुदास ने कही दही मोको दे जो तू मांगे सो मैं तो को दूँ. तब अहिरनी ने कही 1 टका दे और कहा तू मोको मुक्ति देगो. तब प्रभुदास ने कही जा तो को टका और मुक्ति दो दीने. तब अहिरनी ने कही कि मैं कैसे मानूँ. तब प्रभुदास ने कागज पर लिखी दीनो जो दही के पलटे मुक्ति दीनी. तब अहिरनी अपने अंचल सो बांधी के अपने घर आई. यहाँ श्री आचार्य जी दही भोग धरे. तब श्रीनाथ जी कहे दही बहुत मीठो है. पाछे मंदिर ते पधारे. तब श्री आचार्य जी कहे प्रभुदास दही बहुत मीठो सुंदर लायो कहा दियो. तब प्रभुदास ने कही महाराज महा मोंघो आयो है. दही के पलटे मुक्ति दीनी है. तब श्री आचार्य जी कहे कि भक्ति क्यों न दीनी. श्री ठाकुर जी प्रीति सो आरोगे मुक्ति तुच्छ कहाँ दीनी. तब प्रभुदास कहे कि महाराज मुक्ति उनने मांगी जो भक्ति मांगती तो भक्ति देतो. भाव प्रकार. या को कारण यह जो ता दिन दान एकादशी हती सो वा दिना दही अवश्य चाहिए. तथा श्री आचार्य जी कहे कि आज दही आवश्यक चाहिए. और श्री आचार्य जी के सेवक को महात्म्य दिखायो कि जो भक्ति मुक्ति देवे को सामर्थ्य इनमें है.
दुनिया वाक्य लिए, वाक्य अंतर्गत तुम भी वाक्य लिए। ये एक मूल गंभीर बात अपन को नहीं समझ में आ रहे हो आजकल। सहजतः ये बात अपन भुलाते हैं। वह ढंग से जैसे एक बात ध्यान समझो कि जैसे अपन उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, वहां में अपने को सांस चल रही है, वो बात तो कोई याद दिला है। रामदेव जी जैसा तो याद आ रहा है, बाकी तो अपने कामदेव जी ऐसे हैं कि अपने को सारी बात याद आ रहा है, पर सांस चल रही है ये बात याद नहीं आ रहा है। तो काम इतने सब है दुनिया में, तो हमें सांस को कौन याद करने बैठे हो? पर बात ध्यान से समझो कि यदि सांस नहीं चल रही है तो आपके कोई काम चलेंगे नहीं। काम क्यों चल रहे हैं आपके? क्योंकि सांस चल रही है। तो तुम्हें रामदेव जी याद दिला कैसे ऊंचे सांस लो, नीचे सांस लो, तो थोड़ी देर याद आ रहा हाँ सांस चल रही है। बाकी नहीं तो सांस चलने की कौन को याद आ रहा है? सबको अपने कामदेव याद आ रहे हैं, रामदेव तो तुमको याद आ रहे नहीं। समस्या याद रखी है। तो बात ऐसे अपने को ये बात नहीं ख्याल में आ रहा है कि अपन खाए के लिए है, तो अपन जो है वो कोई आरक्षित ढंग से भगवान के लिए है। ये सोचना अपनी मूल में समझ की कोई क्षति है। मेरी बात समझ में आई ना? आपको नहीं समझ में आई हो तो आप आनंद से पूछो प्रश्न, पर यह बात को ध्यान से समझने का प्रयास करो। और जैसे अपन है ऐसे मर्यादा मार्गी जीव भी है। जैसे मर्यादा मार्गी जीव है ऐसे प्रवाह मार्गी जीव है। अब अपन पुष्टि प्रवाह मर्यादा देखें महाप्रभु जी को, तो महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कह रहे हैं, भगवद रूप सेवार्थम तत्सत एक आर्य, भगवद रूप सेवार्थम, भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवे। ये जो पुष्टि सृष्टि है वो भगवान की रूप सेवा के लिए है, वो कभी अन्यथा नहीं हो सकते है। अपनी क्योंकि लिमिटेशन है ना, वाकई में तो खोटा अर्थ अपने को कैसे समझ में आ रहा है, अपने को खोटा अर्थ कैसे समझ में आ रहा है कि अपनी सृष्टि जो है भगवान की रूप सेवा के लिए है, और सारी सृष्टि रखने की लगे तो वो सब भगवान के लिए थी। पर एक बात ध्यान समझो, तो ज्यादा तक महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अपनी पुष्टि जीवन की सृष्टि भगवान की रूप की सेवा के लिए है। वहां भगवान के बजाय महाप्रभु जी ने रूप पद डाल दिया है। कौन है? रूप पद डाल दिया है, तो रूप सेवार्थ सृष्टि है। सारी सृष्टि भगवद अर्थ है, सारी सृष्टि भगवद अर्थ है, वहां में भगवान के रूप के लिए अपनी सृष्टि है। आया? अब अपन ज्यादा से ज्यादा कितनी बात कह सकें? इतनी बात कह सकें कि भगवान को जो रूप है वो अपने लिए है, और अपन भगवान की रूप सृष्टि की रूप भगवद रूप की सेवा के लिए अपनी सृष्टि है। पर भगवद अर्थ सृष्टि है, वास्तु या तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सारी ही सृष्टि भगवद अर्थ है। अब कोई सृष्टि भगवान की रूप सेवा के लिए है, कोई सृष्टि भगवान की क्रिया सेवा के लिए है, तो कोई सृष्टि भगवान की जो है वो नाम सेवा के लिए है, तो कोई सृष्टि जो है वो कुछ और के लिए है। अनेक विध सृष्टि है, वहां के अनेक विध पर्पज है, प्रयोजन हो सके, वहां में से अपना प्रयोजन ये है। तो जैसे अपन संकुचित भय हैं, भगवदर्थ सारी सृष्टि होते भय भी अपना एक प्रयोजन सीमित भय हो कि अपन सारे भगवदर्थ होते भय भी भगवान के रूप के सेवनार्थ अपनी सृष्टि है। उतनों से भगवत रूप अपने लिए अपन मान सकें, सारे भगवान तो अपने लिए नहीं हो गया ना। और क्या अपन ये कह सकें कि भगवान सारे रूप में समाहित है? माने भगवान अपने रूप में कैद है, क्या अपन ये कह सकें? यदि भगवान भी रूप में कैद है तो फिर भगवान भी अपने जैसे पूर्ण हो गया, पूर्णानंद है नहीं। भगवान तो कोई रूप में कैद नहीं है, भगवान रूप भी है, भगवान अरूप भी है, भगवान जो है वो दैवी भी है, भगवान आसुरी भी है, भगवान जो है वो जड़
भगवान चेतन भी है, तो भगवान न तो चेतन में कैद हो रहे हो, चेतना में कैद हो रहे हो है, न जड़ता में कैद हो रहे हो है, न आसुरता में कैद हो रहे हो है, न देवता में कैद हो रहे हो है, न पुष्टि में कैद हो रहे हो है, न मर्यादा में, न प्रवाह में कैद हो रहे हो है, न कर्म में कैद हो रहे हो है, न ज्ञान में कैद हो रहे हो, न भक्ति में कैद हो रहे हो। पर वाक्य बावजूद अपने कोई एक रूप को, अपने कोई एक गुणधर्म को कोई एक चीज के साथ वो जोड़ दे। जैसे प्लग और सॉकेट, तो सारे वायरिंग तो कहां से कहां गई है, और सब जगह अपन कोई वायर को जोड़ नहीं सके ना, तो प्लग से अपन वायर को सॉकेट को जोड़ के और अपन इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। अब वो अपन प्लग से ले रहे हैं, वहां का मतलब ये थोड़ी कि सब जगह वही सिस्टम है। कहीं बिना प्लग के भी स्विच से वो कनेक्ट हो रहा है, और अभी बरसात पड़ जाए और जमीन गीली हो जाए, थोड़ा तार कट जाए, तो बिना प्लग के बीच में भी करंट आ जाएगा। अपन यूं कह सके भाई प्लग नहीं है, काय को करंट आ रहा है। बरसात पड़ गई है, भीत गीली हो गई है, तार थोड़ा सा कट गए, चूहा काट गया, वो करंट गए, वो बीच में भी आ रहे, अपन ना पढ़ सके तो नहीं आ सके। करंट जो है वो अपने कोई एक रूप से प्लग और सॉकेट के रूप में बंधे है, या कि ये प्लग और सॉकेट को अपन यूं समझे कि सारा करंट आने को यही मार्ग है, तो अपन इलेक्ट्रिसिटी को नेचर समझे नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के आने के मार्ग तो बहुत हैं, बहुत सारे मार्गों से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। कई वक्त आपने सुने होंगे कि वो तालाबन में वो कोई कनेक्शन जुड़ जाए, नहाने जाओ तो वहां झटका लगते हो गए, क्यों लगे? वहां प्लग कहां है, वहां सॉकेट कहां है, कैसे आयो करंट? इलेक्ट्रिसिटी को वो प्रतिबंध नहीं है, अपने को ये प्रतिबंध है कि अपन वाको कोई एक लिमिटेड रूप में प्लग सु, सॉकेट सु, स्विच सु, यासु, वासु, और जैसे वो जहाँ बिजली के स्टेशन हो वहां उनके बड़े बड़े जो वो उनके क्या उनमें लगे भय, उनमें से अपन ले रहे हैं। तो ये सब जो है वो अपने लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन बिजली के नहीं है। ऐसे ब्रह्म को कोई लिमिटेशन नहीं है, ब्रह्म पूर्णानंद है, वो तो सब जगह आनंद ले रहा है, सब जगह आनंद ले रहा है। आपको मतलब अपन ये समझे कि भक्ति को ही आनंद ले रहे ब्रह्म। जहां तक अपना सवाल है तो अपने में ब्रह्म भक्ति को आनंद ले रहा है, पर जो दूसरे जीव हैं, मर्यादा जीव हैं, उनमें भक्त जो है, भगवान जो है, वो भक्ति को आनंद नहीं लेने के बजाय कर्म को, ज्ञान को आनंद ले रहे हो, कहीं ले रहे हो। अब अपन क्या कि भक्ति से मिलता आनंद जो है वो उत्कृष्ट आनंद है, और कर्म से मिलता आनंद जो है वो उत्कृष्ट आनंद नहीं है। ये बात अपने अर्थ में सच्ची है, अपने अर्थ में सच्ची है, पर भगवान के अर्थ में खोटी है। कारण क्या? या ये कि भगवान तो सब जगह खुद को ही आनंद ले रहा है ना, और खुद को भगवान के आनंद में याद करे कि कोई तरतम भाव नहीं है, वो अपन तरतम भाव है। वाके लिए वाने अपनो तरतम रूप प्रकट किया मार्गम को। तो अपने मन में एक बात बिल्कुल ये साफ होनी चाहिए कि चाहे कोई भी मार्ग हो, प्रवाह मार्ग हो, मर्यादा मार्ग हो या पुष्टि मार्ग हो, प्रवाह मार्ग से मेरा मतलब है कि भगवान को मानने वालों मार्ग, कि भगवान को नहीं मानने वालों मार्ग, नहीं मानने वाले में भी भगवान को गाली देने वाला मार्ग, अथवा भगवान की उपेक्षा करने वाला मार्ग। उन सब मार्गन में भी जो तरतमता अपने को दिखलाई दे रही है वो अपने अंदर से दिखलाई दे रही है। भगवान के अंदर से तो वाकी परिपूर्णता ही सब जगह वो आनंद ले रहे है। ये अपने को बात समझनी चाहिए। अपन एक बात को अच्छी तरह से समझ सकें कि अपने शरीर में देखो, ध्यान से देखो बात, अपना शरीर में जब अपनो जन्म हुए है
पेट में जा वक्त जाने हैं, वह वक्त न तो अपनी आंख हुए है, न कान हुए है, न बाल हुए है, न नख हुए, न दांत हुए। जब अपन मां के पेट में जा रहे हैं तब जन्मने के बाद सब चीज पैदा हो रही है। वो पहले तो छुपी भई रहती ना अपने में, वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब जब धीरे धीरे वो बाहर आ रही है, वह वक्त नख बाहर आ रहे हैं, दांत बाहर आ रहे हैं, केश बाहर आ रहे हैं। अब अपन जाने कि नख को काटो तो दुखे नहीं, केश को काटो तो दुखे नहीं, दांत से अपन कोई को काटे तो दांत को तकलीफ नहीं हुए। तो जितनी जोर से अपन दांत से काटे हैं उतनी जोर से आप हाथ से मारो कोई को तो हाथ की हड्डी टूट जाएगी। जैसे वही सुपारी अपन खा रहे हैं, दांत से कुतर के खा रहे हैं, तो वो कुतर के सुपारी खा सको तो दांत टूट जाए और वो सुपारी चाबो, आपके मसूड़ा छिड़ जाएंगे, वो सुपारी चाव नहीं सकोगे क्योंकि मसूड़ा है, वो सुपारी को चावने के लिए लायक नहीं है। बात समझ में? तो वहां वो कमजोर पड़ जाएगा। अब ये अपने शरीर में कितनी विविधता प्रकट हो रही है, जितनी विविधता प्रकट हो रही है वो सब अपने आनंद के लिए है क्या? नहीं है। कहीं अपन जड़ हैं, कितने जड़ हैं कि रोज दाढ़ी कटवा लें, कोई दर्द नहीं है, बड़ा मजा आवे, फैशन लगे, मजा आवे। रोज बाल कटवा लें, हर आंतरे पांतरे नख कटवा लें, कोई तकलीफ नहीं है, मजा ही आ रही है। तो जा चीज को कटवा रहे हैं अपनी, तो हमें अपने को दर्द नहीं हो रहा है और मजा आ रही है। अब कोई क्या कैसे दांत में, जैसे क्या कि दांत दुखे तो क्या दांत निकलवा दो, अब कोई ने कहीं आंख दुखी, लेकिन चलो आंख नहीं निकलवा, ऐसे हो सकेगा? दांत दुखे तो दांत निकलवा दो, तो आंख दुखी तो आंख भी निकलवा दो। अरे आंख निकलवाओगे तो बहुत दर्द होगा। बात समझ आई ना? तो अपन क्या पक्षपात कर रहे हैं? अपन को क्या आंख पे पक्ष है और दांत से द्वेष है? नहीं, न तो अपने को आंख से पक्ष है न दांत से द्वेष है, पर आंख और दांत के जो स्वभाव प्रकट हुए हैं अपने भीतर, वो ऐसे प्रकट हुए हैं कि आंख थोड़ी सी न किसी कांकरी जाके लगे सो तो पीरते न कहूं धीरे धीरे ना। थोड़ी सी कंकड़ भी, छोटे से कंकड़ भी आंख में पड़े तो अपने को तकलीफ हो जाए, और पैर में अपने कोई बड़ा पत्थर भी चुभे ना तो भी उतना दर्द नहीं हो, थोड़ा हो दर्द। अब ये क्या है, अपने शरीर में अलग अलग आनंद लेने के लिए अलग अलग रूप प्रकट हुए हैं, और उन अलग अलग अंगन में जो अलग अलग अंग की जो सामर्थ्य है, अलग अलग सामर्थ्य में, जैसे दैवी सामर्थ्य, आसुरी सामर्थ्य, मनुष्य की सामर्थ्य, जानवर की सामर्थ्य, संत की सामर्थ्य, पापी की सामर्थ्य, पुण्यात्मा की सामर्थ्य, अलग अलग सामर्थ्य प्रकट हुई है। वो सामर्थ्य में अलग अलग काम हो रहे हैं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबके। वहां में अपने को यह लगता है कि भाई आंख बड़ी नाजुक है और दांत बड़े कठोर हैं और नख और बाल तो ऐसे हैं कि काटो तो भी कोई दर्द नहीं हो रहा है, नहीं हो तो नहीं हो, पर प्रकट कायदे से गए। जा शरीर में सु आंख प्रकट हुई है, वही शरीर में सु ये भी तो प्रकट हुए है ना। और वह शरीर को यदि इन अंगन से परहेज होती, इन अंगन के, इन उपांगन को आनंद नहीं लेना चाहते हो तो प्रकट ही क्यों होती है? इनको कुछ आनंद ले रहे हैं अपन, ये लिए तो प्रकट हो गए। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े हिंदी के लेखक हुए, उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखे थे, नाखून बढ़ते क्यों है। बहुत पहले सन 60-50 को लिखे हुए लेख है उनको, नाखून बढ़ते क्यों है। तो वहां में उन्होंने बहुत बहुत बातें विचारी हैं। तो बंदर को क्या है कि अपने को सुरक्षा के लिए लबूरना पड़ता, तो सब कुआ के लिए नाक हुआ है। और मनुष्य ने तो लबूरना बंद कर दिया है,
तो बंद कर दिया तो नाखून बढ़ते क्यों है? फिर अब क्या क्यों बढ़े? कौन को लबूर में, और अब लबूर में जाएंगे कोई को अपन नफ्स। ऐसे ऐसे साधन हो गए कि लबूर में आवा तो पहले ऊपर से ढूंढ पीछे से विषम कर देते थे, लबूर को कोई मतलब ही नहीं रहा। तो फिर वो अजय प्रसाद जी कहते तो फिर बढ़ते क्या नाखून? बड़ी मजेदार बात स्वामीदास बताई कि इसलिए बढ़ते हैं कि जो नाखून दूसरों को माने नोचने के लिए बढ़ते थे, खरोंचने के लिए बढ़ते थे, वो नाखून अपने शरीर की उंगलियों की शोभा बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं। प्रयोजन बदल गया, प्रयोजन बदल गया। महावीर ने बड़ा इतिहास लिखा है कि नाखून बढ़े, वहां तो भारत को इतिहास क्या आता हुआ मैं पढ़ने लायक लेकर के नाखून बढ़ते क्यों है। तो समझने की बात है कि बाल बढ़ते क्यों है, नाखून बढ़ते क्यों है, ये सारी समस्या में एक ही जैसी है, पर बढ़ते हैं कहीं न कहीं वो काम नहीं है तो कोई दूसरे काम लेने के लिए अपन बढ़ा रहे हैं, सजावट के लिए बढ़ा रहे हैं। बढ़ा तो कौन को आनंद आ रहे हो? अपने को, उन अंगन को आनंद आ रहे हो। काट रहे हैं वहां में भी आनंद आ रहे है, और रख रहे हैं वहां में भी आनंद आ रहे हो। अपने आनंद के लिए ये सारी चीज हो रही है, क्योंकि अपन इन सब अंगन के तुलना में अपन पूर्णानंद है, और ये सब जो अंग अपने हैं वो अपूर्ण है। एक एक काम करने में आनंद लेने वाले हैं। जैसे नख को लबूरने में आनंद आवे, पर नख को लबूरने में कौन को आनंद आवे? जाकू लबूर सके वाकू लबूरने में आनंद आवे। भीड़ को नोचेगो तो नख जो है वो टूट जाएगा, तो आनंद के बजाय दुख हो जाएगा। है कभी कभी जैसे अपन दाल भात खाते हो, अचानक कंकड़ आ जाए तो वो चावने को जो सुख है वो दुख में कन्वर्ट हो जाए कि नहीं? कंकड़ आ गए और नहीं होते, चावने को जो सुख हो वो दुख में कन्वर्ट हो जाए। तो अपन जान सकते हैं यह बात को कि अपने जो अंग हैं वो अपने को आनंद देने के लिए हैं, दे रहे हैं आनंद। सब अंग अलग अलग आनंद दे रहे हैं अपने को। अब हमें कोई अंग बैठे बैठा ये घमंड करे कि मैं दिखा रहे हूं या के लिए मैं प्रधान हूं, मैं रूप दर्शन के लिए हूं। अरे तो कोई दर्शन के लिए, तो कोई लबूरने के लिए, तो कोई शोभा बढ़ाने के लिए। हमें कौन छोटो और कौन बड़ो शरीर के दृष्टि से अपन यह बात को निर्णय नहीं कर सके। अंग की दृष्टि से अपन ये कह सके भाई मेरी दृष्टि से। जैसे नक्सु अपन कोई को रूप निश्चय करना चाहे तो नक्सु अपन कितना रूप निश्चय कर सकेंगे? आंख से रूप निश्चय हो सकेगा। तो लबूरना है तो आंख से कैसे लबूर सकोगे? आंख से लबूर नहीं सकोगे कोई को, लबूरना नक्सु ही आएगा। तो अपन यह बात को समझ सकें कि ब्रह्म के लिए जो सारी सृष्टि प्रकट हुई है वहां में ये दैवी जीवन के, आसुरी जीवन के, जड़ चेतन के या पुष्टि प्रवाह मर्यादा के प्रभेद जो हैं वो इकसार है। अपने लिए इकसार नहीं है। पाछे क्यों अपने लिए इकसार नहीं है? क्योंकि अपना लिमिटेशन है, अपन पूर्ण नहीं है, अपन अपूर्ण है। तो अपनी अपूर्णता के अनुसार अपने को जो चीज करने में आनंद आवे है वही में ही आनंद आवे है, सब में आनंद अपने को नहीं आ सकता। माने अपन यह बात तो समझ सकेंगे जैसे अपन राजस्थान के हैं तो दाल बाटी चूरमा में जो आनंद आएगा वो कोई गुजराती कोई ढोकला खवाएगा या ऐसा खंडवी खवाएगा तो अपने को आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो अपन को जो आनंद आवे हमें अपने आनंद के हमारे लक्ष्य को ही अच्छा। तो पहली बार मद्रासी रसोई खाई तो उपका आने लगे क्या है, नहीं खाई थी तो उपका में स्वाभाविक बात है, समझेंगे क्यों? अपना अपन के लिमिटेशन है ये कि अपन कुछ चीज खा सके हैं, कोई चीज नहीं खा सके हैं। पर पाछी देखो ध्यान से समझो यह बात को कि कोई चीज खा रहे हैं, कोई चीज नहीं खा सके हैं, कोई चीज अपने को स्वादिष्ट लग रही है, कोई चीज स्वादिष्ट नहीं लग रही है। पेट का विषय है कि जीभ का विषय है? पेट को क्या पंचायत? बाटी डालोगे तो भी पेट में, रोटी डालोगे तो भी पेट में, भाकरी डालोगे तो भी पेट में, इडली डालोगे तो भी पेट में, ढोकला डालोगे तो भी पेट में। पेट को या कोई
पंचायत नहीं है, पेट की सिर्फ एक पंचायत है कि पचे वो चीज डालो तो मैं पचाऊं, और नहीं पचे ऐसी चीज डालोगे तो फिर मैं भी हजाम चाहूंगा। ये सब पंचायत कौन को है? जीव को है। अपन समझे कि पेट, भूख जो है वो पेट में लग रही है, नहीं, भूख पेट में भी लग रही है, भूख जो है वो जीभ पे भी लग रही है, और ध्यान से समझो कि भूख आंख में भी लग रही है। कोई स्वादिष्ट भी चीज होए, सुपाच्य भी होए, और कुछ देखने में अपने को सूग आती होए, रूप वाप ऐसा बना दिया हो तो भूख बंद हो जाए कि नहीं हो जाए? समझे बाटी है, बड़ी अच्छी सुगंध भी आ रही है, तो रोड पे पड़ी हुई है गोबर के बाजू में, तो खाएगा क्यों नहीं खाएगा? देखने में जगह अच्छी नहीं लग रही है तो भूख मर जाए। बात समझ में? तो भूख जो है अपन समझे तो पेट को लग रही है, ऐसे नहीं है। भूख जो है पेट को भी लग रही है, जीभ को भी लग रही है, आंख को भी लग रही है, कई अंगन को लग रही है, और हर अंग जो है वो अपनी अपनी भूख मिटाना चाह रहा है। अपन समझे कि एक भूख से काम चल जाएगा, एक भूख से काम नहीं चले। कई तरह की भूख है शरीर में, ऐसे जितने जीव हैं उन सबको ब्रह्म की कई तरह की भूख है। कोई को ब्रह्म के रूप की भूख है, कोई को ब्रह्म के नाम की भूख है, कोई को ब्रह्म के काम की भूख है, कोई को भक्ति की भूख है, कोई को ज्ञान की भूख है, कोई को कर्म की भूख है, कोई को वैराग्य की भूख है, कोई को तप की भूख है, कोई को आपको नहीं मानने की भूख है, कोई को भूख ऐसी है कि आपको नहीं माने, बस वही की भूख है। तो वाकू जब ऐसा सब सरंजाम मिले कि हाँ नहीं माने तो बड़ा मजा आ रहा है, वाकू कोई तरह से मनवाओ तो बेचारे दुखी हो जाए, क्योंकि वाकई भूख की बात ढंग की बनाई गई है। तो नहीं माने तो वाकू संतुष्टि लगे कि सब आनंद है, जब मानने की बात हो तो वाकू तकलीफ हो जाए। तो ये अपने को तकलीफ हो रही है और अपने को आनंद आ रहा है, ये अपनी अपूर्णता का प्रमाण है। और वाकू वो इन सारे रूपन में, मैंने आपको शरीर के अंग प्रत्यंगन का उदाहरण देकर बताया कि वो सारे अंग प्रत्यंगन से अपना आनंद ही ले रहे हो। कटवे में भी आनंद ले रहे हो, बढ़वे में भी आनंद ले रहे हो, संवरने में भी आनंद ले रहे हो, और नहीं संवरने में भी आनंद ले रहे हो। बात समझ में आई? जैसे मैं अपनी बात बताऊं आपको, मैंने पर्सनल बात है मेरी, जब जनवरी भाई तब मेरी चोटी बड़ी नहीं है, छोटी होती, अब वो मुंडन भर करके चोटी बड़ी हो गई, अब वो टका में चोटी तो और बड़ी दिखती, बाबा का शर्म भी आती थी चोटी की। इनके ब्याह को चोटी को ढकने को उपाय क्या कर लो, फिर तो बड़ी चोटी बन गई जनवरी के बाद मुंडन के। तो मैंने बाल बढ़ा ले अपन, तो अपने आप चोटी ढकनी गिर जाएगी। खूब खूब बड़े बड़े इतने इतने बड़े बाल बढ़ा लिए, तब हमें चोटी दिखती नहीं। जब लक्ष्मी आई शादी के लिए तो दादाजी ने कही कि शादी में ऐसे ऐसे बड़े बाल नहीं चलेंगे, बाल कटवाने पड़ेंगे। मेरे दिल को महान दुख हो गया, फिर चोटी दिखाई अपनी। तो अपन चोटी बढ़ाई, छुपाने के लिए बाल बढ़ाए, इतने बाल बढ़ाए। सब लोग मेरी प्रशंसा करते कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत कट है यहाँ तक। तो अहंकार हो कि उन बालन को मोटी के लिए सबको मेरे बाल पसंद आए। कई लोग मेरे बालन को यो भी करते, तो और मन में तसल्ली होती, अपना आनंद बड़े बड़े बालन को ही है। वहां में अचानक ऐसा विधान आ गया कि कटा हुआ बाल इतने बड़े बालन से शादी नहीं है। मेरे दादाजी को उनके दादाजी तो टकाई करवा दे। मेरे दादाजी गुस्सा हो गए, शादी के वक्त ऐसी बात करे, शर्म नहीं आवे तो की शादी करनी है तो बालन से करनी है कि मुंह से करनी है लक्ष्मी को? बाल का तो मेरे कटवाने रहने के लिए कटवानी पड़ेगी। बहुत दिल दुखी हो गया, बहुत दिल दुखी हो गया वो। अब एक बात समझो कि ये लिमिटेशन जो है काय के हैं, मेरे, क्योंकि अपूर्णता है। बात समझ में? जहां पूर्णता है वहां कोई दुख नहीं है। तो सबसे पहली बात अपनी को समझनी है कि अपन अपनी अपूर्णता के कारण
कृष्ण के कोई रूप को, कोई नाम को